नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 19 अप्रैल 2026 को हुआ था, उसमें 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस एग्जाम का कटअप तय करेंगे, यानी कि रिजल्ट तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। जिन 20 प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा वो जो है किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, शायद ही हम ऐसा देखे हैं जो खासकर टीचर्स का एग्जाम हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि समुद्री प्रदूषण कन्वेंशन कब अपनाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी होगा, 1973। लेकिन ये प्रश्न जो है काफी ट्रेडिशनल नहीं था कि हर पेपर में पूछा जा रहा है। और आपको याद है जैसे कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत के नापने की इकाई क्या है, इस तरह के जो है ट्रेडिशनल प्रश्न ये नहीं दिख रहा था। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 में चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अंतर महाद्वीपीय क्वांटम सुरक्षित संचार प्रयोग किस उपग्रह का प्रयोग करके किया गया था। यह भी जो है काफी जनरल प्रश्न नहीं था, बल्कि एक विशेष करंट अफेयर्स में गिना जा सकता है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? औद्योगिक आयोग की स्थापना तो 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव आकार का रोबोट एसएससी अर्जुन भारतीय रेलवे द्वारा 2026 में किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हो जाएगा इसका उत्तर। और ये भी आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं कि ये लगभग जो है यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स है, जिसपे समान रूप से किसी का आदमी का जो है ध्यान नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2025 में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल शतरंज खिताब किसने जीता? विदित गुजराती, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी जो है करंट अफेयर्स, सामान्य रूप से इस शतरंज किताब को शायद ही कोई पढ़ता होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारत में आमतौर पर पाई जाने वाली भारतीय मंदिर वास्तुकला की किस शैली एक मिश्रित विशेषता है? तो वेसर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी एक थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। लगातार आप रिवाइज कर रहे होंगे तभी इसको बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की फास्टैग इलेक्ट्रिक टोल संग्रह प्रणाली वाहन पहचान के लिए कौन सी आधारभूत तकनीक का उपयोग होती है? इसका राइट आंसर RFID होगा। और यह भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। 38 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो है, किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक हित में आवश्यक उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ऐसे उद्देश्यों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के पूर्ण स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 304B के तहत है। और यह भी एक अच्छा लेवल का पॉलिटी का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। भारत में निर्वाचन कानूनों के अनुसार कौन सा अधिनियम विशेष रूप से मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन संबंधित है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में आपको काफी कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा 1950 होगा। इसी तरह 64 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में विदेश मंत्रालय की स्थापना, हमने पूरा एक्ट पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कई एग्जाम दिया है, लेकिन कभी भी इस तरह का विदेश मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं आया था। तो इसमें 1783 वाला जो है सही है, जबकि ऊपर वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यह भी एक अच्छा लेवल का प्रश्न आप कह सकते हैं। और इसका उत्तर मैंने जो है बताया है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है, बी नंबर इसका होगा। राष्ट्रसंघ ने मूल सदस्य और गैर मूल्य सदस्य के बीच कैसे अंतर किया? ये जो प्रश्न है, आप पॉलिटी का बहुत पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये प्रश्न शायद ही कभी मिला होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य सदस्य शांति संधि के हस्ताक्षरकर्ता थे या मार्च 1920 तक शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा आप लोकसभा चुनाव को बहुत अच्छा से पढ़ लें, तब जाके ये प्रश्न आपको बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे अनुसार जो है महिला मतदाताओं का प्रतिशत 48.62% है। इसमें काफी प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप सही बता ही नहीं सकते हैं, वो आयोग पे ही निर्भर करेगा कि उसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, फिलिस्तीनी आंदोलन के सहानुभूति व्यक्त करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, हम इन बहादुर, बेघर और उड़पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन देने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने यह वक्तव्य किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन में 1983 में। इसी तरह जो 75 नंबर क्वेश्चन है, यह भी सामान्य रूप से जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, और मिलेगा भी तो ये प्रीवियस ईयर में काफी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स मानव को गतिमान पदार्थ के रूप में वर्णित करते हैं। पूरा हॉब्स पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। एक अनुभूत खतरे के रूप में भागना इसका उत्तर होगा।
ये जो क्वेश्चन है, यदि कोई समाज पूरे मन से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है तो उसे नागरिक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें भी अगर आप इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब जाके सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 में प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जिसके अनुसार संसद की सदस्यता के प्रत्येक उम्मीदवार के भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी होगी? 16वां संविधान संशोधन 1963। ये भी एक जो है काफी अच्छा लेवल का पॉलिटी है, डीपली जो पढ़ा होगा वो भी नहीं बना पाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक स्वतंत्रता के 3 विशिष्ट लेखों में से एक नहीं है? अर्नेस्ट बार्कर को आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, तब जाके आप बना पाएंगे कि डी इसका उत्तर होगा, चुनावी मतदान की करने की राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में यह किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। ये आपको जो है स्टेटमेंट बेस है, याद करना काफी टफ होगा इसको। हाँ, ये क्वेश्चन जो है अधिकतर लोगों का गलत होगा। इसमें आप देखिए, इसमें जो है लोक प्रशासन के जो है द्वैज विभाजन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रशासन के सिद्धांत। लेकिन ये जो सी और डी है इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे सी का जो है 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, और डी का यहाँ पे 3 होगा, ये होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी का 3। तो डी का 3 इसमें किसमें है? डी का 3 इसमें है, तो ए इसका उत्तर होगा। जो ये भी काफी अच्छा लेवल का है। इसमें सी और डी ऑप्शन में काफी कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, ठीक है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने अवधारणात्मक ढांचे को एक आदर्श प्रकार कहा। इसका क्या अर्थ है? एक मानसिक संरचना डेट कैन नॉट बी फाउंड इम्पिरिकली इन रियलिटी। ये राइट आंसर होगा इसका। ये भी जो है एक अच्छा लेवल का प्रश्न है। मैक्स वेबर आपने पूरा पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको काफी दिक्कत होगी। तो ये 20 ऐसे प्रश्न हैं जो पॉलिटिकल साइंस का कटऑफ निर्धारित करेंगे। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए कटऑफ के साथ। नमस्कार।